Good morning, students. In previous class, we have completed our first chapter of civics and 23rd chapter of our book. And today we continue our 24th chapter of book and second chapter of civics. Name of the chapter is diversity and discrimination. Diversity means विभिन्नता ही होती है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। दोनों में डिफरेंस होता है, भेदभाव और डाइवर्सिटी दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो विभिन्नता होती है मतलब कोई चीज़ें अलग अलग हो, और भेदभाव करना मतलब कि किसी व्यक्ति को अच्छा मानना, किसी को बुरा मानना, किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम सुख सुविधाएं मिलना, तो ये क्या होता है? भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आवर फोकसिंग पॉइंट आर डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइज, discrimination and inequality, multiple identities, caste discrimination in India, Indian constitution and diversity. Now we read our chapter. In the last chapter we have learnt how the existence of diversity enrich the Indian culture. कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे डाइवर्सिटी भारतीय सभ्यता को एक चरम सीमा पे पहुंचाती है, एक समृद्धि की सीमा पे ले जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन दैट पीपल समटाइम्स फॉर्म अगेंस्ट ए ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोगों के जो एटीट्यूड होते हैं, जो विचार होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी दूसरे ग्रुप के लिए, तो उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज रेफर्ड टू एज डिस्क्रिमिनेशन, और इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसी को भेदभाव कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइज। डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज बिकॉज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी। कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे अराइज होता है, कैसे जन्म लेता है? जब विभिन्नताएं अस्तित्व में आती हैं तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आता है। प्रीजुडाइज का मतलब होता है यहाँ पे पक्षपात, भेदभाव, पक्षपात। ये वैसे तो सिमिलर ही लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हमारी बुक में बहुत सारा कंटेंट है लेकिन हम सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस इन विच देयर इज अनजस्ट ट्रीट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। कि डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लोगों के साथ व्यवहार होता है, अनजस्ट व्यवहार होता है। मतलब अनजस्ट का मतलब होता है गलत व्यवहार, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ स्किन। और किस किस बेस पे होता है? स्किन के, त्वचा के आधार पे, रंग के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे। इन सब के आधार पे, स्किन कलर, रेस, कास्ट, रिलीजन, इनके आधार पे जो भेदभाव होता है, जो अनुचित व्यवहार होता है, उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज रेफर्स टू द अनफेयर एंड अनरीजनेबल ओपिनियन और फीलिंग। कि प्रीजुडाइज किस चीज को रेफर करता है? जो अनफेयर, अनुचित और बिना कारण जो विचार या जो अपनी भावनाएं हम बना लेते हैं बिना सोचे, विदाउट इनफ थॉट और नॉलेज, और बिना जानकारी के। प्रीजुडाइज क्या है? कि अनुचित व्यवहार, अनुचित और बिना कारण, मतलब जिसका कोई कारण नहीं होता, जिस फीलिंग को या जिस ओपिनियन को बनाने का कोई कारण नहीं होता, तो उसको ही प्रीजुडाइज कहते हैं। और इसको हम बनाते कैसे हैं? कि बिना सोचे, ज्यादा सोचे और बिना उसका ज्ञान हुए। प्रीजुडाइज आर दस फॉल्स ओपिनियन एंड बिलीव्स। और प्रीजुडाइज क्या है? कि गलत ओपिनियन होते हैं, गलत जो बिलीव्स होते हैं, मतलब गलत जो जिन चीजों के हम ऊपर यकीन करते हैं ना, वो गलत होते हैं। ये प्रीजुडाइज गलत होते हैं। अब है the most step we have to undertake to overcome this problem। कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम? जो प्रीजुडाइज की प्रॉब्लम है, उससे बाहर आने के लिए लर्न टू एक्सेप्ट कि हमें डाइवर्सिटी के बारे में, एंड एम्बेरेंस डाइवर्सिटी, कि हमें डाइवर्सिटी को अपनाते हुए, ठीक है, हमें डाइवर्सिटी को अपनाते हुए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में
सोचना, मतलब कि इम्पोर्टेंट स्टेप वी हैव अंडरटेकन, हमें स्टेप लेने होंगे डाइवर्सिटी को अपनाते हुए। प्रीजुडाइज का अभी आपको देखो ये एक पिक्चर दिख रही है बुक में, वुमेन इन आर्म फोर्स। प्रीजुडाइज यही होता है कि लोग धारणा बना लेते हैं कि औरतें आर्मी में नहीं जा सकती, जबकि ऐसा नहीं है, औरतें आर्मी में जाती हैं। नाउ आवर टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। A stereotype is a fixed idea about something or someone। कि स्टीरियोटाइप एक फिक्स्ड आइडिया है, मतलब एक बिल्कुल फिक्स विचार है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, विच इज ऑफन नॉट ट्रू, जो प्राय सही नहीं होती है। और इसका स्टीरियोटाइप आर लाइक प्रीजुडाइज एंड ऑफन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल, ग्रुप एंड कम्युनिटीज एक्सेट्रा। और स्टीरियोटाइप क्या है, प्रीजुडाइज के जैसी है और ये डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में और कम्युनिटी के बीच में। क्या होती है स्टीरियोटाइप कि वुमेन प्लेस इनसाइड द हाउस, कि लोग ये फिक्स धारणा है कि औरतों का काम सिर्फ घर के अंदर ही होता है। अब है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी, कि जो भेदभाव है और जो असमानता है उसके बारे में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, कि किस किस उसमें डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जातीय या जो लिंग, मतलब कि औरत या पुरुष के बीच में, और डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। ए पर्सन्स राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ इज चैलेंज्ड व्हेन डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स। और क्या होता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन आता है तो एक व्यक्ति का सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ वेल्थ प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। और जो पैसे हैं, जो धन है, वो क्या है, इस डिस्क्रिमिनेशन को आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देयर इज ए रिफॉर्म्ड इंडिया मीन्स, एक इन्होंने बताया है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन, कि जो भारतीय संविधान है, जो ओरिजिनल भारतीय संविधान है, उसको किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राजियादा, इन फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल में लिखा था विद ब्यूटीफुल कैलियोग्राफी। ठीक है, एक स्टाइल होती है ये इटैलिक के अंदर, तो उसमें लिखा था जो हैंड रिटन था। नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज। Our exercise is first, A part is fill in the blanks। Discrimination emerges due to, कि discrimination किस कारण से आता है, prejudice and stereotypes, PREJUDICE, और stereotype की है STEREOTYPES, stereotypes। Okay, second, dash were treated as untouchables as they belong to the lower caste, की निम्न के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है जब वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, निचली जातियों से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दलित्स होते हैं, DALITS। द पाइनियर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर, कि जो कास्ट सिस्टम के एक ढाल बन के जो खड़े हुए थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डैश फॉर्म्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय कौन देती है, तो कौन देती है, प्रिम्बल देती है, जो इसकी प्रस्तावना है वो देती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल आर डिनाइड फ्रॉम लीडिंग ए डैश लाइफ, की डिस्क्रिमिनेशन वो कंडीशंस क्रिएट करती है जहां मानव नहीं जी सकता डिग्निफाइड या रिस्पेक्टफुल। आप कोई भी लिख सकते हो, डिग्निफाइड या रिस्पेक्टफुल। डिग्निफाइड का मतलब भी वही होता है सम्मानपूर्वक, और रिस्पेक्टफुल का मतलब भी वही होता है। नाउ बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रीजुडाइज रिजल्ट इन डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी का मतलब होता है असामंजस्य स्थापित करना, मतलब किसी के साथ संतुलन बना के ना रह सकना। डैश इज ए फिक्स आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट समवन और समथिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू, कि जो डैश एक मतलब फिक्स आइडिया है, फिक्स विचार है लोगों का किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो सही नहीं होती, तो इसका आंसर क्या है, स्टीरियोटाइप है। टुडे द पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट आर कॉल्ड, तो यहाँ शेड्यूल क्लास लिखा हुआ था, कास्ट से है ये। ठीक है, उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिम्बल इज टू प्रोवाइड टू ऑल इंडियंस, की प्रिम्बल प्रस्तावना के जो ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हैं
वो सभी भारतीयों को प्रोवाइड करवाना है क्या? जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, लेकिन आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। फिफ्थ है डैश वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, की अमानवीय प्रक्रिया है या अमानवीय पद्धति है जो भी, तो क्या है? अनटचेबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद है मैच द फॉलोइंग्स। तो आपका फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मैच टू मेक डिस्टिंक्शंस। सेकेंड है दलित्स, अनटचेबल्स, स्टीरियोटाइप, फिक्स आइडिया, प्रिम्बल, ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर बी प्रिम्बल, इक्वलिटी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके स्टूडेंट्स, these are the answers of your matchups. I hope students you understand these topics and exercise very well. If you have book, you fill this exercise in your book. Okay, or we continue our chapter in next class. Thank you.